तो स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं इस वीडियो में कॉस्ट अकाउंटिंग की। अभी पेपर हुआ है अप्रैल 2023 में, लास्ट मंथ सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर बीकॉम सेकेंड ईयर का। तो नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर, जहां आप सभी को मिलेंगे खासकर भी सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के सारे क्वेश्चन पेपर सभी कोर्सेज के, बीए बीकॉम के और आगे बीएससी की भी तैयारी चल रही है। तो प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और बीकॉम थर्ड सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा, जहां पर आपको कंपनी लॉ, कॉस्ट अकाउंटिंग और आपका बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, तीनों आपके मेजर पेपर के आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। ठीक है, जितने क्वेश्चन पेपर मेरे को अवेलेबल होते जा रहे हैं वो मैं डेली अपलोड कर रहा हूं इन दिनों, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के एग्जाम शुरू हो चुके हैं 3 मई में, यानी कि आज पहला पेपर था कंपनी लॉ का, जो कि मैं क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करवा करके कल उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। और दूसरा, जिन बच्चों का बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में बैक आई है तो वो पेपर भी अभी होना है कुछ दिनों बाद, तो आप बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। आपको वहाँ पर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के भी 2021, 22, 2023 और अप्रैल 2022 में जो सेमेस्टर सिस्टम में पेपर हुआ था एनईपी का, तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आइडिया हो जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, चलिए तो बात कर लेते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के क्वेश्चन पेपर की। तो देखिए, मैं सबको यही चीज़ बार बार बोलता हूं कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स वीडियो देख लेते हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं करते और नोटिफिकेशन भी प्रेस नहीं करते, अपना बेल आइकन पर प्रेस नहीं करते। रिजल्ट ये होता है कि बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे कमेंट देते हैं और मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको उस पेपर से रिलेटेड कौन सी प्लेलिस्ट देखनी है। तो जब तक आप प्लेलिस्ट विजिट नहीं करिएंगे आपको आप पे काम का मैटर जो है वो नहीं मिलेगा, तो इसलिए प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। चलिए देखिए, प्राइवेट का क्वेश्चन पेपर है, आप सब लोगों को सिलेबस सेम है, तो आप सब लोगों को एक हिंट मिल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आएगा आपका। तो पैटर्न पे आपको नहीं जाना है, ये सेकेंड ईयर प्राइवेट का पेपर है, थर्ड सेमेस्टर का होना बाकी है रेगुलर में। तो अंतर इतना है कि 100 नंबर का पेपर होता है प्राइवेट में और रेगुलर में 75 नंबर का पेपर होगा, और 25 नंबर का आपका इंटरनल होता है जो कि कॉलेज वाले करवाते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से 100 का हो जाता है। तो प्राइवेट में ऐसा होता है कि शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 10 और 10 के 10 क्वेश्चंस करने होते हैं। 4 नंबर का जिसमें एक क्वेश्चन होता है, तो 10 क्वेश्चन आते हैं, तो 40 नंबर का आपका ये सेक्शन हो गया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का। लेकिन रेगुलर में केवल 3 ही शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और उसमें 7.5 नंबर का क्वेश्चन एक होता है और आपको केवल 2 ही क्वेश्चन करने हैं। तो इस तरीके से आपका केवल 15 नंबर का ये सेक्शन होता है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और 5 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। तो इस तरीके से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आपका 15 नंबर का पहला सेक्शन हो गया। दूसरा सेक्शन शॉर्ट आंसर टाइप का हो गया, तो 30 नंबर के आपके सेक्शन हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या क्या क्वेश्चंस थे आपको बता देते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, लागत के तत्व क्या हैं। सेकंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड जॉब कॉस्टिंग, ठेका लागत पद्धति तथा उपकार्य लागत पद्धति में क्या अंतर है। थर्ड, एक्सप्लेन एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस, असामान्य क्षय तथा असामान्य बचत को समझाइए। फोर्थ, डिफाइन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मितव्ययी आदेश मात्रा को परिभाषित कीजिए। फिफ्थ है, व्हाट इज कॉस्ट ऑडिट, लागत लेखा परीक्षा क्या है। सिक्स, एक्सप्लेन द फिफो एंड लिफो मेथड्स ऑफ प्राइसिंग द सामग्री निर्गमन के मूल्यांकन की फिफो एवं लिफो पद्धतियों को समझाइए। चलिए, सेवंथ आपका प्रोसेस का न्यूमेरिकल आ गया है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट्स इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड इन अ प्रोसेस इफ नॉर्मल लॉस इज 10%, abnormal loss 300 यूनिट एंड यूनिट प्रोड्यूस्ड आर 7800। ठीक है, चलिए एट्थ क्वेश्चन आपका है, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट,
परिचालन लागत के क्या उद्देश्य हैं। 9th, व्हाट डू यू मीन बाय सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस, अपरिवर्तनशील उपरिव्ययों से आप क्या समझते हैं। 10th, व्हाट आर इंटीग्रेटेड अकाउंट्स, एकीकृत खाते क्या है। ये आपके 10 क्वेश्चंस थे, ठीक है, तो काफी हेल्प मिलेगी आपको इनसे। चलिए नेक्स्ट है आपके, देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। प्राइवेट में तो देखिए 8 क्वेश्चंस आते हैं, केवल 4 करने होते हैं, 15 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। इस तरीके से 60 नंबर का ये सेक्शन हो गया। रेगुलर में भी 15 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, बट रेगुलर में सेमेस्टर सिस्टम में केवल 5 क्वेश्चन आएंगे आपको, और आपको केवल और केवल 3 क्वेश्चन ही करने हैं। तो 15 या 45, तो 45 नंबर का एक सेक्शन होता है। तो 45 का लॉन्ग हो गया, 15 का शॉर्ट हो गया, 15 का वेरी शॉर्ट हो गया। तो 75 नंबर का ये पेपर हो गया और 25 का इंटरनल हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है आपको मैं बता देता हूं लॉन्ग क्वेश्चंस। एक्स लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू फ्रॉम विच यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रोडक्शन कॉस्ट स्टेटमेंट। तो प्रोडक्शन कॉस्ट स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करना है। बता देता हूं मैं आपको कि क्या क्या है। प्रोडक्शन है आपकी 1500 यूनिट्स, मटेरियल यूज इन मैन्युफैक्चरिंग में है 10,000, इन प्राइमरी पैकेजिंग में होगी 1000, इन सेलिंग दी प्रोडक्ट में हो गई 400, उसके बाद इन फैक्ट्री में 200, इन ऑफिस 100, लेबर रिक्वायर्ड 2000, इन प्रोड्यूसिंग 500, इन फैक्ट्री एक्सपेंसेस तो उसमें डायरेक्ट हो गए आपके 1000, इनडायरेक्ट फैक्ट्री में हो गए आपके 250, इनडायरेक्ट ऑफिस में हो गए आपके 200। डेप्रिसिएशन की बात करें तो फैक्ट्री में हो गए आपके 200, ऑफिस बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट 150, सेलिंग एक्सपेंसेस 500, फ्रेट ऑन सेल्स 1000, advertisement 250. Assuming that all the units manufactured have been sold, find out the selling price which may yield a profit of 25% on the selling price. ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल था एक। चलिए आगे बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, What do you understand by cost accounting? Discuss the differences between financial accounting and cost accounting. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है। कभी कभी शॉर्ट में क्या होता है कि केवल इतना क्वेश्चन आता है कि डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, है ना। इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। और वेरी शॉर्ट में आपको आ सकता है कि व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। तो लागत लेखांकन से आप क्या समझते हैं, वित्तीय लेखांकन एवं लागत लेखांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है, बहुत इजी होता है कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन। ऑन जनवरी 2021 अ कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेकन फॉर ₹4 लाख एंड इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर। मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर 1000, मटेरियल परचेज्ड 50,000, वेजेस 40,000, wages accrued 31st December 2021 10,000, indirect expenses 15,000, plant issued 50,000। उसके बाद है materials returned to store 2,000, material lost by fire 1000, material at site 2000, depreciation on plant 12.5% per annum, work certified 20,000, cash received from contracting 1,20,000. Cash received is 80% of work certified after डिडक्शन। तो ध्यान रखिएगा आफ्टर डिडक्शन ऑफ 20% रिटेंशन मनी, ठीक है ना।
रिटेंशन मनी आपसे कह रहा है। उसके बाद है आपका फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर्स प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो बहुत इजी क्वेश्चन होता है, 10-15 मिनट में क्वेश्चन हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट का, तो सबसे पहले आप इसे जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपसे फिफ्थ क्वेश्चन, डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये आपका थ्योरी क्वेश्चन हो गया। उसके बाद कि ठेका खाता को की परिभाषा दीजिए, एक अपूर्ण लेखे पर लाभ की गणना की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट आपसे ऑप्शन में प्रोसेस काउंटिंग का आपको न्यूमेरिकल दे दिया है। द प्रोडक्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न पासेस थ्रू टू processes A and B and then to finish stock. It is ascertained that in each process 5% of the total weight is lost and 10% is scrapped, which from processes A and B realizes rupees 80 per ton and rupees 200 per ton respectively. The following are the figures relating to both the processes. तो मटेरियल 1080, कॉस्ट ऑफ मटेरियल रुपीज पर टन 100-150, वेजेस 25,000 10,000, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 8,000 5,500, आउटपुट टन्स में गिवन है आपका 800-700। प्रिपेयर process cost account showing cost per ton of each process. There was no stock in any process. तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट इसमें नहीं गिवन है, तो आप इसको 15-20 मिनट में आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका 7, व्हाट डू यू मीन बाय जॉब कॉस्टिंग, टू व्हाट इंडस्ट्री इट इज एप्लीकेबल, डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग। उपकार्य लेखा पद्धति से क्या समझते हैं आप, यह किस प्रकार के उद्योगों में प्रयुक्त की जाती है। उपकार्य लागत पद्धति तथा समूह लागत पद्धति में भेद कीजिए या अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए नेक्स्ट आपका ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का न्यूमेरिकल आ गया है। ये भी बहुत इजी होता है, जैसे MHR का चैप्टर होता है ऐसे ये वाला होता है। A road transport company keeps a fleet of lorries and supplies the following information. Kilometers run during January 2021 20,000 units, wages for January 21 1,000 rupees, petrol oil rupees 2,000, garage rent etc. for January 21 rupees 5,000, repairs and maintenance for January 21 rupees 1,000, license, और ये आपका इंश्योरेंस है ना, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इंश्योरेंस एटसेट्रा फॉर पर ईयर रुपीज 5,000, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ व्हीकल्स रुपीज 1 लाख, डेप्रिसिएशन टू बी अलाउड एट 25% per annum on the original cost of vehicles. Prepare a statement showing operating cost per running kilometer. ठीक है, तो ये भी बहुत इजी न्यूमेरिकल आया था। 9th की बात कर रहे हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें वह डिफाइन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, ब्रीफली डिस्क्राइब द मेरिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। एकीकृत लेखा विधि की परिभाषा दीजिए, यह एकीकृत लेखा पद्धति से किस प्रकार भिन्न है, एकीकरण के लाभों को संक्षेप में बताइए। ठीक है व्यूअर्स, तो ये आपके क्वेश्चंस थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है आपका। उसके बाद अगर आपको माइनर के पेपर्स देखने हों तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है आपकी माइनर सब्जेक्ट अनसोल्ड पेपर के नाम से, तो आप उस प्लेलिस्ट को विजिट करिएगा। आपको 8-10 क्वेश्चन पेपर उसमें से मिलेंगे, क्योंकि माइनर इलेक्टिव सब्जेक्ट का जो पैटर्न है वो भी अलग है। उसमें 10 आपको लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं और केवल 5 करने होते हैं। आंसर लिमिट आपको 5 से 6 पेज की लिखनी है, इस बात का आपको बहुत खास तौर पे ध्यान रखना है। और आपके मार्क्स उसमें ऐड होते हैं, यानी कि आपके परसेंटेज को बनाएंगे भी और आपके परसेंटेज को बिगाड़ेंगे भी। ठीक है व्यूअर्स, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में,
ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट मिलता रहे। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।